वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज मैं हूँ आपके साथ पैनी। गाइज मैं जैसे कि मैंने अपने जो है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है ये वीडियो, और मैंने अपने दो सब्जेक्ट्स को लेकर अपनी स्ट्रेटजी मेरी क्या रही है, जैसे इंग्लिश एंड मैथ्स की स्ट्रेटजी जो थी, कहाँ से मैंने अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग। आज मैं रीजनिंग के बारे में डिस्कस करूँगी कि मेरी रीजनिंग को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग का जो सिलेबस था अपना वो मैंने कंप्लीट किया है। शशिकर्णा सर एसडी एजुकॉम सर हैं, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। पूरा हमारा जो सिलेबस है वो कब खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मैंने जो है रीजनिंग वहीं से किया है, यानी कि शशिकर्णा सर से लिया था। ठीक है, तो मेरी अप्रॉक्स 120 वीडियोस थी, मैंने वहाँ से किया। और देन मैंने करने के बाद फिर अपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे मैथ्स जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है। मैथ्स को अगर आप डेली 3 आवर्स की, मतलब 3 आवर्स तो मिनिमम है कि आपको डेली यू हैव टू गिव 3 आवर्स डेली। ठीक है, अगर आप 3 आवर्स से कम दे रहे हैं तो मैथ्स मतलब मैं समझती हूँ कि इतना बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स जो है विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। सो इट इज बेटर टू डू प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन डू इन मैथ्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग के केस में ऐसा नहीं है। रीजनिंग जो है मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट नॉट सो मच टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इतना टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं है एज कंपैरिजन टू मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स पर थोड़ा, अगर हम रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो मैं समझती हूँ कि रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, विद मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आप लोग, पहले मैं बताना चाहूंगी जो मेरी स्ट्रेटजी थी, यानी कि पहले मैंने अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट किया और देन मैं मॉड्यूल टेस्ट देना शुरू किया रीजनिंग में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग प्री का अगर एग्जाम के लिए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं, 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को अपना जो है रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं मैं आप लोग को दिखा दूंगी, वो आप लोग को कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप लोग एसडी एजुकॉम को ले लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी। कब कंसेप्ट सारे बता देंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लगवाते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट तरीके से वो सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एसडी एजुकॉम सर से कर सकते हैं। ठीक है, शशिकर्णा सर से आप लोग कर सकते हैं, एक वीडियो ले लीजिएगा, आप उस पर यूट्यूब पर देख सकते हैं आप लोग कि कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद आप लोग जो है सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट अलग पर्टिकुलर रीजनिंग का, तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे हम टाइम को कैसे विद इन टाइम हम उसको कंप्लीट करेंगे, ये भी चीज अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब मेन्स की बात करते हैं, तो मेन्स में क्या होता है, हमारे जो 3 टॉपिक्स अलग से इंक्लूड हो जाते हैं जो प्री में नहीं होते। एक तो हमारा डाटा सफिशिएंसी है, एक हमारा स्टेटमेंट एज अजम्पशन है, और थर्ड है हमारा इनइक्वालिटी। तो तीनों जो ही टॉपिक है वो काफी मेजर एंड वाइटल रोल प्ले करते हैं मेन्स एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्री क्लियर कर लिया है और अगर आप मेन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तीनों टॉपिक को भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और आप लोग एसडी एजुकॉम सर का जो है बैच ले सकते हैं। मैंने जो लिया था 999 का, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इस बैच से मैंने अपना कंप्लीट किया था। ठीक है, तो रीजनिंग जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप अच्छे से थोड़े कम टाइम में भी आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में समझती हूँ कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, 6 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में मेरे ऑलमोस्ट 48 आउट ऑफ 50 गए हैं और जाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 6 मार्क्स आते हैं, 40 से भी आते हैं रीजनिंग में। तो इस तरीके से आप लोग रीजनिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, एसडी एजुकॉम सर को फॉलो कर सकते हैं, उनका बैच लेकर आप लोग पहले कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देन आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा रीजनिंग के, स्पेशली रीजनिंग का, पर्टिकुलर रीजनिंग का। ठीक है, मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है रीजनिंग के टेस्ट देकर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीजनिंग में आप, मैं समझती हूँ कि 1 आवर ही देने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रीजनिंग को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग इतना टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं है। विद इन 1 आवर आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, मेरे पास बुक है रीजनिंग की, वो मैं बुक तो नहीं लेती हूँ रीजनिंग की। मेरे पास क्या, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। जैसे मेरे पास ये है, ये शशिकर्णा सर की जो रीजनिंग की शीट्स होती हैं वो भी अपनी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस शीट से सारे ही सब्जेक्ट्स की, सारी टॉपिक्स की जो है वो आपको शीट प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं समझती हूँ इसमें से अलग से कुछ नहीं आता, इसी तरीके से आते हैं, क्वेश्चन डिफर कर जाएगा, बट जो हमारा टाइप होता है वो उसी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में जो शशिकर्णा सर है उनके जो नोट्स भी देते हैं, अगर आप उनका बैच परचेज करेंगे, नोट्स की पीडीएफ भी आपको निकलवानी पड़ेगी और आप लोग आराम से इसके जो है शीट बना लेंगे। तो अब मैं समझती हूँ कि फिर आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, आप लोग शशिकर्णा सर का बैच लीजिएगा। बाकी उनकी जो नोट्स पीडीएफ का एक कॉलम दे रखा होगा, उसमें से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सर की शीट करेंगे तो काफी हो गया रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट्स की शीट है सर की, और मैं शीट से सर की करती हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि मुझे किसी भी बुक की जरूरत होगी। तो मेरे पास कोई भी रीजनिंग की बुक तो है नहीं, मैं इन्हीं शीट से क्वेश्चंस करती हूँ और बाकी मैं अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, बाकी जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न। मैं समझती हूँ कि पूरा पैटर्न यही है, सर ने जो बताया काफी अच्छा बताते हैं, और इस तरीके से आप लोग अपनी रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सभी के साथ अच्छा हो, और हैव पेशेंस रखिए। डेफिनेटली इट विल ट्रू दैट वन डे योर ड्रीम विल डेफिनेटली कम ट्रू। ठीक है, तो आई होप अच्छा हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मेरी जो रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी वो रीजनिंग को मैं ऐसे ही करती हूँ, ये मेरी रीजनिंग स्ट्रेटजी थी, इस तरीके से मैंने रीजनिंग कर रही हूँ। ठीक है, और आई होप पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।